इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बीएसपी ने 31 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की। महाराजपुर से महेश कुशवाहा को टिकट मिला है। नवल सिंह धाकड़ को कोलारस से टिकट मिला। बंडा से रणजौर सिंह बुंदेला को टिकट दिया गया। खुरई से मनोज रजक को टिकट मिला। देव तालाब से अमरनाथ पटेल को टिकट दिया गया है तो देवसर से शिव शंकर साकित को टिकट मिला है। तो वहीं बहोरी बंद से गोविंद पटेल को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीएसपी की तरफ से। अपने 31 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर है। गौरव, चौथी लिस्ट जारी हो गई है, बीएसपी की क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल बीएसपी की जो है चौथी लिस्ट अब जारी हो गई है। चौथी लिस्ट में जो प्रत्याशियों के नाम है वो 31 है। यानी ये चौथी लिस्ट के हिसाब से 31 उम्मीदवारों की घोषणा बीएसपी ने कर दी है। इससे पहले 3 लिस्ट और आ चुकी है और ये चौथी लिस्ट है। बीएसपी जिस तरीके से 203 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसके तहत लगातार इसकी लिस्ट आगे निकल रही है। इसमें अगर हम बात करें आज जो उम्मीदवार घोषित किए हैं इसमें 77 त्रिपुरी सागर की 2 सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इसके अलावा रीवा, सिंगरौली, पटना, जौनपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अपने उम्मीदवार बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आज जो उम्मीदवारों की लिस्ट बीएसपी के सामने आई है इसमें अनुसूचित जाति की भी कई नाम है, अनुसूचित जनजाति की भी कई ऐसी सीटें जो आरक्षित है उस पर भी आज बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर हम बात करें देवास जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है विधानसभा के क्षेत्र में, तो सोनकत से मुकेश सोनगरा और इसके अलावा बागी से मुकेश रावत और वही देवास जो मुख्य देवास है वहां से हाजी जाकिर हुसैन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उज्जैन की बात करें जो सामान्य सीट है वहां से निर्भय सिंह चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो एक महत्वपूर्ण सीट मध्य प्रदेश में मानी जाती है जिसको होशंगाबाद सीट कहा जाता है, यहाँ से प्रदीप मांझी को अपना प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया है। ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं और इस पर अपने प्रत्याशी की घोषणा बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर दी है और इसके बाद देखना होगा कि आगे जो उसके बचे हुए उम्मीदवार है उनकी घोषणा कब तक क्या गौरव, सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बीएसपी की तैयारी है और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? कितनी तकरीबन ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधे तौर पर बीएसपी के चुनाव लड़ने की वजह से बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीएसपी हमेशा से दलितों की पार्टी कही जाती रही है और कहीं न कहीं अगर बीएसपी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में होती है तो ये कहा जाता है कि दलित वर्ग का जो वोट है वो बीएसपी के पक्ष में आता है और ज्यादातर इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देता था। लेकिन 2018 के अगर हम चुनाव को देखेंगे तो वहां पर कुछ नुकसान बीजेपी को भी इसका हुआ था। वोट काटने के अगर दृष्टिकोण से देखें तो बहुजन समाज पार्टी का एक महत्वपूर्ण रोल मध्य प्रदेश में देखा जाता है और सबसे ज्यादा इसका असर दलित वोटों पर पड़ता है। और बताना चाहूंगा आपको कि 33 दलित ऐसी सीटें हैं जो दलितों के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में उन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव बहुजन समाज पार्टी का पड़ता है। इसके अलावा वो क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं वहां पर भी कुछ असर जो है बहुजन समाज पार्टी का लगता है जिसमें आपका पूर्वी मध्य प्रदेश है जिसमें सीवी सिंगरौली या बात करें विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ये असर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक बहुत निर्णायक स्तर पर बीएसपी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को नुकसान होने की आशंका जताई जाती है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान है अगर बीएसपी चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है तो कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि कितना चौथी लिस्ट में कौन से बड़े दावेदार हैं, कौन से बड़े नाम, बड़े चेहरे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया? देखिए, बीएसपी के जितने भी उम्मीदवार हैं अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा या बहुत प्रभावी नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है। लेकिन इन प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ कई बार देखी जाती रही, क्योंकि हमें जब 2018 का चुनाव देखा था तो बीएसपी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसमें से 2 सीटों पर बीएसपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी बीएसपी का एक जो रोल मध्य
प्रदेश की राजनीति में रहता है वो दलित वर्ग के वोटर्स पे काफी ज्यादा प्रभावी रहता है। लेकिन अगर हम आज के इस लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें दावेदार तो नहीं, लेकिन जो सीट्स है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सिंगरौली की अगर हम बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ तक बेहतर विधानसभा है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ से शिव शंकर साकेत को उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें खंडवा के प्रधाना की तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है जो इस वक्त बीजेपी के पास है। और इस पार्टी में जो यहाँ से भी बीजेपी के विधायक है वो खुद समाजवादी पार्टी से आकर बीजेपी में शामिल होते हैं। इसके बाद यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था और इस बार यहाँ से भी बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है और यहाँ से इस बार मनोज चमरसी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहारनपुर जो राजगढ़ की सीट है यहाँ से ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहाँ से देवकरण वर्मा को उतारा गया है। मतलब कहा जा सकता है कि जो सामान्य सीटें हैं या जो अब तक कुल गौरव कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है? देखिए अगर हम 4 सीटों की बात करेंगे तो लगभग इन सबको मिला ले तो 100 से ऊपर जो उम्मीदवार है वो अब तक बीएसपी घोषित कर चुकी है। कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो बची हुई सीट्स है जो लगभग 70 के आसपास या 80 के आसपास बताई जा रही है उस पर भी बीएसपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि बीएसपी भी इस बार चुनावी रण में अपनी पूरी कोशिश करेगी, पूरी दमखम दिखाएगी। लेकिन इसको जो वोट बीएसपी को मिलते हैं वो किस तरीके से अपने लिए जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे वो अभी एक बड़ा सवाल है और वो करने में बीएसपी कितना कामयाब होती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन धमक तो जरूर सुनाई दे रही है गौरव, क्योंकि दलित वोट बैंक हो, आदिवासी वोट बैंक हो, एक अच्छा खासा प्रभाव हमेशा से पड़ता रहा है। और क्या ये बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है? देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम दलित वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित है, तो वही 45 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। जब बीएसपी इन सीटों पर चुनाव लड़ती है तो दलित वर्ग का एक प्रभाव जो है बीएसपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज होते हैं या दोनों ही पार्टियों से किसी तीसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो बीएसपी के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनावी रण है इसमें एक पार्टी और है जिसको हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भी चुनावी रण में पूरी 230 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जो टक्कर है इस बार की वो थोड़ी सी दिलचस्प देखने को मिलेगी। और इस बार जैसे गोलमाला पार्टी के साथ भी बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है तो उसके साथ भी किस तरीके का समीकरण मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा होगा और किस तरीके से ये लोग अपने चुनाव को प्रभावी करने के लिए, अपने प्रत्याशियों को प्रभावित करने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे ज्यादा दिलचस्प इस बार ये होने वाला है कि इस बार बीएसपी और गोलमाला पार्टी के गठबंधन के बाद जिस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं वो इतना असर बीजेपी और कांग्रेस पर डालते हैं वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35 सीटें जो दलितों के लिए आरक्षित है, एक प्रभाव वहां पर इसका देखने को मिलता है और एक प्रभाव उन सीटों पर देखने को मिलता है जहां पर वोटर किसी तीसरी पार्टी को और वोट देना चाहते हैं। और वहां पर जब एक तरफ जातिगत समीकरण है, दूसरी तरफ क्या जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी बीएसपी का प्रभाव पड़ सकता है, वो देख सकते हैं। क्योंकि बीएसपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं भी यहां पर बहुत मजबूत थी, कई बार सरकारें भी रही। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी या उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की जिसमें आपका टीकमगढ़ या निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा ऐसे क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर जो दलित वर्ग या दलित वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन और साथ ही साथ वो लोग भी प्रभावित नजर आते हैं जो इनके समर्थक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं मध्य प्रदेश के तो वहाँ पे भी इनका कुछ प्रभाव जरूर है। लेकिन ये प्रभाव इतना नहीं है कि ये प्रभाव बीएसपी के लिए जो वोटर्स है वो उनको वहाँ पे जीत दिला दें या ये जो प्रतिशत है वोट का वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, इतना प्रभाव तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावी करने के लिए काफी होता है, क्योंकि जब मुख्य 2 पार्टियां या 3 पार्टियां जब चुनावी मैदान में होती हैं और कोई ऐसी पार्टी चुनावी मैदान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बीएसपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है, 31 उम्मीदवारों के नाम है इसमें।